यार काफी टाइम बाद आज की इस वीडियो से मैं बज़क की मांगा कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इसलिए जिन लोगों ने बज़क की पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये वीडियो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर की पिछली वीडियो एंड हुई थी। यानी ग्रिफिट गट्स को पहले एनकाउंटर में डिफीट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट गट्स बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद कैसे गट्स बैंड ऑफ हॉक का एक इम्पोर्टेंट सोल्जर बन जाता है, कैसे वो एक मॉन्स्टर से फाइट करता है एंड कैसे वो एक असैसिन तक बन जाता है ग्रिफिट के लिए, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। यार स्टार्टिंग होती है गट्स के बैंड ऑफ हॉक के साथ पहले मिशन से, क्योंकि भले ही बैंड ऑफ हॉक में कोई भी नहीं चाहता था कि गट्स उनके ग्रुप को ज्वाइन करे, लेकिन ग्रिफिट उनका लीडर था तो इसलिए सबको इस बात पर राजी होना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ग्रिफिट काफी ज्यादा स्मार्ट था, वो भी ये चीज जानता था, इसलिए पहले ही मिशन में वो गट्स को एक ऐसा रोल देता है जिससे कि सारे सोल्जर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए गट्स के लिए। क्योंकि अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि गट्स ने इन्हीं के एक ग्रुप का मेंबर मारा था, तो इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं था गट्स पे। लेकिन ग्रिफिट जब गट्स को इस मिशन के दौरान पीछे सब कुछ संभालने के बोलता है तो सारे सोल्जर शॉक्ड, क्योंकि पीछे से सब कुछ संभालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है और जान का भी खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बेसिकली इन लोगों को 2000 सोल्जर्स के कैंप फायर में आग लगानी थी, उनके राशंस, उनकी सप्लाई, सब चीजों को आग लगानी थी और उनके बीच से होते हुए दौड़ कर आना था। और ऐसा करते समय ऑब्वियसली वो लोग इनका पीछा करेंगे और जब वो पीछा करेंगे तो पीछे ही सबसे ज्यादा एनिमीज होंगे और सबसे ज्यादा जान जाने का खतरा होगा। और वही चीज गट्स को संभालनी थी। और भले ही ये चीज गट्स को पता थी, लेकिन वो आर्ग्यू नहीं करता, सिंपली एक चीज पूछता है, क्या ये तुम्हारा ऑर्डर है? जिस पे ग्रिफिट हाँ बोल देता है एंड दैट्स हाउ गट्स इस चीज पे भी राजी हो जाता है। इसके बाद जब ये लोग अटैक करते हैं और जिस स्ट्रेटेजी से अटैक करते हैं वो काफी तगड़ी थी और ये चीज गट्स को भी इम्प्रेस कर देती है कि एक स्ट्रेटेजिस्ट ही इतने अच्छी तरीके से मिशन को कंप्लीट कर सकता है। एंड दैट्स हाउ गट्स की नजर में ग्रिफिट के लिए रेस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मिशन बैंड ऑफ हॉक्स बड़ी आसानी से स्विफ्टली कंप्लीट करते हैं। बस वापस लौटते समय गट्स सब लोगों को प्रोटेक्ट करने में कामयाब तो रहता है, लेकिन खुद एनिमी सोल्जर से निपटते निपटते अटक जाता है और उसका घोड़ा भी घायल हो जाता है, जिस वजह से वो तेजी से वहां से भाग भी नहीं सकता था। और वैसे तो बैंड ऑफ हॉक्स सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट करके कैसल वापस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि गट्स को आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है तो ग्रिफिट खुद गट्स को सपोर्ट करने के लिए वापस जाता है एंड दैट्स हाउ गट्स का पहला मिशन बैंड ऑफ हॉक्स के साथ कंप्लीट होता है। और इन सारे लोगों में गट्स के लिए जो घृणा थी वो खत्म हो जाती है, कुछ सोल्जर्स को छोड़ के। आफ्टर दैट ये लोग पार्टी करते हैं जस्ट लाइक वन पीस में सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स करा करते हैं किसी बड़े एनिमी को या फिर किसी बड़े हर्डल को खत्म करने के बाद। लेकिन इसमें गट्स पार्टी करने से साफ इनकार कर देता है और उससे जबरदस्ती करने के बाद वो पार्टी को ज्वाइन करता है। खैर इसके बाद गट्स और बैंड ऑफ हॉक के एक इम्पोर्टेंट सोल्जर के बीच में बातें चलती हैं। इसके बाद वो सोल्जर भी समझने लगता है गट्स को, वो बताता है ग्रिफिट के बारे में। इसके बाद गट्स ग्रिफिट को नहाते हुए देखता है। इन दोनों के बीच में कुछ मस्ती होती है I mean, वो वाली मस्ती नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू करते हैं। इसी दौरान गट्स को ग्रिफिट का लॉकेट दिखता है जिसके बारे में वो पूछता है एंड एज अ रिप्लाई ग्रिफिट बताता है कि इसे बेल्ट बोलते हैं और कहा जाता है कि ये एग ऑफ द किंग है, यानी जिसके भी पास ये होगा उसका किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना नियति में लिखा हुआ है। जिस पर गट शॉक्ड, क्योंकि ऐसी चीज वो पहली बार सुन रहा था। और जब वो ध्यान से इस लॉकेट को देखता है तो अचानक से उस लॉकेट की आंख खुल जाती है, जिस पर गट्स और भी ज्यादा सरप्राइज्ड, काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये चीज उसे काफी क्रीपी लग रही थी। खैर ग्रिफिट का बिहेवियर देख के कभी भी गट्स समझ नहीं पाता कि आखिर ग्रिफिट कैसा इंसान है, अच्छा है, बुरा है, सीरियस है, मजाकिया है। यही सेम चीज उसके साथ पहले भी हुई है और अभी भी उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। इन दोनों के बीच में इतनी बातें चल ही रही थी तो ग्रिफिट अपना गोल बताता है कि वो खुद का एक किंगडम शुरू करना चाहता है। और ये चीज अगर कोई और आम बंदा बोलता तो शायद गट्स हंसने लग जाता, लेकिन ग्रिफिट के ऐसा बोलने पे वो चुप हो जाता है। ये ना ही तो ग्रिफिट मजाक कर रहा था और ना ही गट्स को उसकी बातें मजाकिया लग रही थी, लेकिन फिर भी ये काफी आउटरेजियस था कि एक कॉमर जो कि थोड़े बहुत बंदों का ग्रुप लेके, जिसको कि बैंड ऑफ हॉक बोलते हैं, एक किंगडम बनाने चला है। इज दैट गाय क्रेजी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये बंदा इतना सब कुछ कैसे सोच सकता है जबकि वो अभी इस सिचुएशन में है? इसके बाद गट्स को एक और सोल्जर मिलता है बैंड ऑफ हॉक का, जिससे कि उसकी बातें चलती हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही गट्स इन सारे सोल्जर्स के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं गट्स को एक और मिशन पे जाते हुए एंड दैट्स हाउ इस पूरी मांगा का प्रोलॉग चैप्टर्स खत्म होते हैं। यानी अभी तक जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी
वो स्टोरी से पहले उसका बेस जो रखा जाता है वो चीज़ थी। असली स्टोरी तो अब से शुरू होगी। और जो अभी अभी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी कि गट्स एक और मिशन पे चल देता है, उसके बाद काफ़ी सारे मिशंस होते हैं और हमें एक बहुत बड़ा टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बैंड ऑफ हॉक्स अब छोटे मोटे मिशन नहीं किया करते थे कि कैंप में आग लगा दी, किसी का सामान चुरा लिया, किसी को किडनैप कर लिया। नहीं, अब लिटरली ये लोग बैटल फील्ड में उतर के एनिमीज से फाइट किया करते थे। और ऐसा करते करते ये इतने फेमस हो गए थे कि जिस साइड की तरफ से फाइट करते थे, एनिमी अपने आप ही समझ जाया करता था कि उनकी हार निश्चित है। क्योंकि एक फाइट जो कि 100 सालों से चल रही थी दो किंगडम्स के बीच, बैंड ऑफ हॉक सिर्फ एक बैटल में उस वॉर को खत्म कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली था क्या कि एनिमी की तरफ एक ग्रुप था जिसको कि ब्लैक रैम आयरन बोला जाया करता था, और इस ग्रुप में भले ही 1000 सोल्जर्स थे, लेकिन 10, 20, 30 हजार सोल्जर्स को भी अकेले संभाल लिया करते थे। और इसी ग्रुप की वजह से एनिमी काफी बार भारी पड़ जाया करता था। लेकिन इस पूरे ग्रुप को एनहेलिएट करने पहुंच जाता है बैंड ऑफ हॉक्स, जिसमें की शुरुआत करता है गट्स, जो कि लिटरली इस ग्रुप के सोल्जर्स को 2 हिस्सों में बांटे जा रहा था। और कुछ इस तरह बैंड ऑफ हॉक्स ने 100 साल से चल रही बैटल, जिसमें कि एनिमी भारी पड़ने लगा था, अब वापस से ओरिजिनल किंगडम के फेवर में ले आता है। लेकिन क्योंकि गट्स किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी, किसी भी तरीके का प्लान फॉलो नहीं किया करता था, ग्रिफिट का या फिर किसी का भी, तो इसलिए कास्का काफी चिल्लाती है, उसे डांटती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो अपने साथ साथ पूरे के पूरे बैंड ऑफ हॉक्स को रिस्क में डालोगे। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, जब से तुमने ज्वाइन कराया तभी से तुम्हें ऐसा करते हुए आ रहा है। ऐसे ही काफी सारी चीज सुनाती है और ये सारी चीजें गट्स आराम से सुन लेता है। लेकिन जब वो गट्स से ये बोलती है, तुम पहले जैसे ही हो, तुम्हें अभी भी कॉमरेड्स की पड़ी ही नहीं है, यू आर जस्ट अ मैड डॉग, तो इस पे गट्स काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में ही ग्रिफिट आता है और शांत कर देता है माहौल को। एंड कास्का के जाने के बाद जब ग्रिफिट पूछता है कि गट्स भाई क्या हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर गए, तो गट्स बोलता है कि मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं धीरे ही सही लेकिन चेंज हो रहा हूँ, फिर भी वो औरत मुझसे ऐसा बोल रही है। तो इस पे ग्रिफिट बोलता है कि चिंता मत कर, तूने जो भी आज किया वो भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही था। इसके बाद हमें एक और बैटल दिखाई जाती है जो कि हमें एज अ प्रूफ शो कर देती है कि भले ही बैंड ऑफ हॉक्स स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ग्रुप का कोई भी मेंबर मरता नहीं है। क्योंकि इस बार जिनके अगेंस्ट में ये लोग फाइट करने वाले थे, उनके लिए फाइट कर रहा था नॉसफेरेटु ज़ॉड। और वैसे तो बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है वो काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था उन लोगों के लिए। क्योंकि ज़ॉड एक ऐसा मर्सनरी है जो कि जिस किंगडम के लिए फाइट करता है वो किंगडम हमेशा जीतता है। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है ज़ॉड से डरने का, लोग उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि जब भी लोगों को लगता है कि अब ज़ॉड मर चुका है, तो तभी अचानक से वो किसी बैटल में अपीयर हो जाता है। और इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज ये है कि ये जो स्टोरीज है ना ज़ॉड के बारे में, रूमर्स जो हैं, ये 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 सालों से चल रहे हैं। इनफैक्ट 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि ज़ॉड एक इमोर्टल है और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगती है लोगों को। अब ऑब्वियसली कोई भी ऐसी बातें सुनेगा किसी बंदे के बारे में तो यकीन तो करेगा नहीं, इसलिए उसके रूमर कोई सच मानता है कोई नहीं मानता। लेकिन ग्रिफिट ये सारी चीजें सुनकर चुप था क्योंकि कुछ हद तक उसे भी अंदाजा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गट्स को जो कि काफी गुस्सा हो रहा था अपने ही टीम मेंबर्स पर, अपने ही कॉमरेड्स पर, क्योंकि वो रोक रहे थे फाइट करने के लिए जाने से। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि एक जगह पे रेडर्स को भेजा गया था। रेडर्स बेसिकली सब ग्रुप है बैंड ऑफ हॉक्स का, जिसको कि गट्स लीड करता है। तो उसके कुछ मेंबर्स अंदर जा रहे थे और अंदर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से गट्स जाने को बोल रहा था अंदर। लेकिन उसके ही कॉमरेड्स उसे रोक रहे थे कि हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, तुम्हारी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, इसलिए थोड़ा रुको, अंदर से कुछ संदेश आने दो, फिर जाके हम अटैक करते हैं। लेकिन गट्स मानने को तैयार नहीं था। और हद तो तब हो जाती है जब उन्हीं का एक कॉमरेड अंदर से दौड़ते हुए आता है और कुछ ऐसी हालत में था जिस पे गट्स बिल्कुल नहीं रुकता, किसी की भी नहीं सुनता और अकेले जाता है। क्योंकि मैटर काफी सीरियस इसलिए और था क्योंकि जो कॉमरेड दौड़ते हुए आया था ना बाहर, उसके मुंह से भी एक ही शब्द निकलता है, ज़ॉड। और जब गट्स अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरी जगह पे लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों के टुकड़े पड़े हुए हैं इतनी बुरी तरीके से कि किसी जानवर ने हत्या की होगी, जबकि इन सब लोगों ने आर्मर्स पहन रखे थे। एंड इसके तुरंत बाद गट्स की नजर जाती है उसके कॉमरेड्स पे, जिनकी बहुत बुरी हालत कर रखी थी इस दानव ने। और वैसे तो ये इंसान जैसा लग रहा था, तो इसलिए गट्स जैसे अपने एनिमी पे अटैक करता है वैसे ही करता है। बट जब ये दानव अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और वो अटैक गट्स महसूस करता है, तब
तब जाके उसे समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली है और उसके सामने खड़ा बंदा नॉर्मल इंसान है ही नहीं। लेकिन इसी चीज से जॉर्ड काफी इम्प्रेस्ड कि उसके अटैक को एक इंसान झेल गया। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये है कौन? जिस वजह से वो गट्स से वेल डन भी बोलता है और ऐसा कहते हुए अगला अटैक कर देता है। और उस अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि गट्स चाहकर भी उस अटैक को रोक नहीं पाता, क्योंकि यार वो अटैक लिटरली एक पिलर को आधे से ज्यादा काट देता है। इसके बाद जॉर्ड कई अटैक्स करता है और गट्स सिर्फ बचने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिल रहा था अटैक करने का। बचते समय भी वो काफी घबरा रहा था कि कहीं वो मर ना जाए। लेकिन जॉर्ड के इतने ज्यादा अटैक्स झेलने के बाद जॉर्ड और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है गट्स से, क्योंकि पिछले 50 सालों में ऐसा कोई भी सोल्जर नहीं आया जो कि उसके इतने अटैक्स झेल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गट्स इसी सोच में था कि आज तक उसके सामने कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जिसके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो कि गट्स को अटैक करने का ही मौका ना मिले। दैट्स व्हाई गट्स न्यू दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ही हैव एवर क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स विद। और यही नहीं, सिर्फ कुछ स्विंग से ही गट्स समझ गया था कि ये इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बायोंड ह्यूमन है। और सही बताऊं तो गट्स गलत भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि जब गट्स अटैक के लिए तैयार होता है तो उसे देख के और इम्प्रेस होके जॉर्ड भी अटैक करने को तैयार हो जाता है। और जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो सरप्राइजिंग फॉर जॉर्ड गट्स जो है उसकी स्वॉर्ड को काट देता है। इनफैक्ट उसकी स्वॉर्ड को काटते हुए उसे डैमेज भी पहुंचा देता है। क्योंकि यार जॉर्ड कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, स्वॉर्ड मास्टर तो गट्स ही है ना। और हम सब जानते हैं कितना ज्यादा इंप्रेसिव स्वॉर्ड चलाना जानता है गट्स। जिसके बाद फाइनली गट्स के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि इसे भी वो हरा सकता है धीरे धीरे डैमेज पहुंचा के। लेकिन ये कॉन्फिडेंस उसका डर में बदल जाता है, क्योंकि जॉर्ड जो है गट्स की स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है और रीजनरेट करते हुए एक असली दानव में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई इसे देख के गट्स की जो फटती है ना, उसकी रूह बाहर आ जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। हमेशा इंसानों से ही तो फाइट करते हुआ आया है वो, लेकिन आज एक डीमन से फाइट कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जॉर्ड वो अभी भी इम्प्रेस हो रहा होता है गट्स से, क्योंकि 100 नहीं 200 नहीं 300 सालों में आज तक कोई भी उसे डैमेज नहीं पहुंचा पाया है। गट्स पहला इंसान है। अब इसी रीजन की वजह से जॉर्ड तो काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा होता है कि फाइनली वो रियल फाइट कर पाएगा। लेकिन गट्स उसकी फट रही होती है, पसीने छोड़ रहा होता है और कांप रहा होता है डर की वजह से। कैन यू इमेजिन, ये वही गट्स है जिसे कोई भी नहीं हरा पाया आज तक। और गट्स का ये जो डर था ये गलत नहीं था, क्योंकि जॉर्ड अपने इस रूप में इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सिर्फ एक हाथ के बलबूते पे गट्स को इतनी तेजी से फेंकता है कि उसके पीछे प्रेजेंट जो खंबा था वो भी टूट जाता है। जिसके बाद भी जॉर्ड रुकता नहीं है, एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश कर रहा था और गट्स को कुचलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गट्स वो अभी भी कंफ्यूज था। इट कांट बी रियल, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन स्टिल गट्स हिम्मत करके जॉर्ड पे अटैक करता है, लेकिन ऐसे रूप में गट्स के अटैक का कोई भी असर नहीं होता जॉर्ड पे। एंड एज अ काउंटर अटैक जॉर्ड फिर से गट्स को दूर फेंक देता है और इन 2 अटैक्स के बाद गट्स उठ भी नहीं पाता। जिसके बाद जॉर्ड सोचने लग जाता है, निराश हो जाता है कि क्या सिर्फ इतना ही दम था तुम में? क्या ही मैंने तुमसे फालतू एक्सपेक्टेशन लगा ली? तुम फाइट करोगे कि नहीं? और अगर नहीं करोगे तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे हाथ पैर अलग कर दूंगा। लेकिन इसके रिप्लाई में भी गट्स कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं थी ऐसी कुछ करने लायक। जिसकी वजह से जॉर्ड धीरे धीरे उसके हाथ पैरों को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उस पर पीछे से अटैक होता है उसका, क्योंकि बैंड ऑफ हॉक्स उस रूम में एंटर कर चुके थे ग्रिफिथ के साथ। लेकिन इनके अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा जॉर्ड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी और गट्स की फाइट में ये लोग टांग अड़ा रहे हैं। जिस वजह से वो इसी गुस्से में काफी सारे सोल्जर्स को मार गिराता वहीं पर। जिसके बाद ग्रिफिथ खास से बोलता है कि इन सब लोगों को लेके जाओ, मैं और गट्स आते हैं। लेकिन इतने में उनके सामने आके खड़ा हो जाता है जॉर्ड और उन दोनों से ये बोलता है फाइट मी अंटिल यू डाई। जिसके बाद इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और इन दोनों को फाइट करनी पड़ती है। अलग अलग हो जाते हैं और जॉर्ड को डैमेज पहुंचाने में भी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जॉर्ड रीजनरेट कर जाता है। इनफैक्ट ग्रिफिथ ने तो जॉर्ड का हाथ तक काट दिया था, लेकिन उसको भी वापस जोड़ लेता है वो और एक एक करके इन दोनों को दूर उड़ा देता है और मारने की स्टार्टिंग करता है वो ग्रिफिथ से। यू विल बी शॉक्ड दैट जब ये ग्रिफिथ के पास जाता है उसे मारने के लिए, तो तभी उसको दिखता है बिहेल्ड द एग ऑफ द किंग, जिसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कमजोर बंदा बिहेल्ट लेके घूम रहा है। और सिर्फ उस बिहेल्ट को देख के जॉर्ड वहां पे सब लोगों को जिंदा छोड़ के वहां से निकल लेता है, लेकिन एक भविष्यवाणी करते हुए जो की थी गट्स के लिए कि जितना भी दौड़ ले, जितना भी भाग ले, गट्स अपनी मौत से छुप नहीं पाएगा जब वो उसे विजिट करेगी। एंड दैट्स हाउ ये फाइट यहाँ पे एंड होती है
और कास का जो है ये औरत सारा इंजाम गट्स पे लगा देती है, क्योंकि वो ग्रिफिथ को इंजर देख रही थी तो वो ये मानती थी कि अगर गट्स नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। अब इसके बाद गट्स कैसे असैसिन बनता है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का। 4000 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे अगली वीडियो तुरंत ही आ जाएगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, रिकॉर्ड कर रखी है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और